आज मैं एक टॉपिक समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय को बता रहा हूँ। देखिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधित प्रमेय, ये प्रमेय कौन सा प्रमेय है इसको देखिए। प्रमेय, इसमें मैं देखता हूँ ये प्रमेय दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज, इसमें क्या है, दो त्रिभुज समरूप है। ये समरूप त्रिभुज, इसको ध्यान दीजिए, ये दो समरूप त्रिभुज, ये समरूप त्रिभुज है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसको देखना है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब ये ए हम यहाँ पे लेते हैं प्रमाण में। देखिए, प्रमाण में हम क्या ले रहे हैं इसको देखिए। ए बी सी एक ऐसा त्रिभुज है और एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है। मान लिया जाए कि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, जिसमें जिसमें क्या दिया हुआ है, जिसमें देखिए, जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। दो समरूप त्रिभुज बोला जा रहा है, मतलब ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। अर्थात इसमें समरूप त्रिभुज की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि संगत भुजाएं जो होता है वो समानुपातिक होता है। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। मान लीजिए जाए ऐसा दो त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरह से दो त्रिभुज दिया है, ए बी और सी दिया हुआ है, और ये एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि ए बी, ये संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। मतलब ये ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, इससे संगत भुजाएं बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, और ये ए सी बाई पी आर हो जाएगा, ए सी बाई पी आर हो जाएगा। इसको हम एक नंबर ले लिए। और फिर दूसरा परिभाषा बोलता है इसी के साथ, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपातिक होगा और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होंगे मतलब इसका मतलब होगा, मान लिया जाए ये ए बराबर ये पी हो जाएगा, और ये बी बराबर ये बी बराबर ये क्यू हो जाएगा, और ये सी बराबर ये आर हो जाएगा, सी बराबर ये आर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर दो समरूप त्रिभुज दिया है तो संगत भुजाएं समानुपातिक होगी, और दूसरा क्या है, संगत कोण आपस में बराबर होता है। ऐसा हमको दो कंडीशन मिल रहा है। ये दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, तो हमको क्या सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। संगत भुजा क्या है, ए बी, ये जो दिया है ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर है, तो ये संगत भुजा हो गया, ये अनुपात है, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। दोनों का अनुपात अगर लेते हैं तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर हमको सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे, तो इसके लिए एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं क्या करना होगा कि इसमें हम जब तक हाइट ऊंचाई नहीं जानेंगे, आधार हमको कोई भी आधार लेके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ऊंचाई हमको जानना चाहिए। ऊंचाई अगर नहीं जानेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम पहले देखेंगे ये, इसलिए हम क्या करते हैं कि आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसलिए जब तक हम ऊंचाई नहीं जानेंगे, इसका मतलब ऊंचाई नहीं जानेंगे, ये ऊंचाई नहीं जानेंगे, तब तक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। ये रचना में लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में ए एम, ये जो ए एम है, ए एम जो है उसको हम लंब खींचे बी सी का, इस बी सी पर लंब खींचे, और त्रिभुज पी क्यू आर में, ये पी क्यू आर जो है, इसमें पी क्यू आर में पी एन, ये पी एन जो है, ये पी एन
लंब खींचे, क्यू आर का लंब खींचे, सॉरी ये हाँ क्यू आर पर लंब खींचे, ये पी एन जो है क्यू आर पर लंब खींचे। तो इस तरह से खींच दिए, लंब खींचे। अब हम प्रमाण में देखेंगे क्या मिल रहा है हमको। ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें एम लंब खींचे बी सी का और पी एन लंब खींचे क्यू आर पर। तब अब हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एरिया त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई। आधार मेरा क्या है, इसका बी सी है, ये बी सी मेरा आधार है और ये ऊंचाई मेरा ए एम है। तो बी सी 1/2 गुना बी सी गुना ए एम लिख दी। अब इसमें हम आधार क्या देखते हैं, क्यू आर है, 1/2 गुना क्यू आर और ये क्या लिखते हैं, ये लंब है, ये पी एन ऊंचाई हो गया। तो इसी को हम लिखते हैं, हाफ हाफ कट गया तो बी सी बाई क्यू आर लिखेंगे, ये बी सी बाई क्यू आर लिखेंगे। इनटू क्या हो जाएगा, इसको हम ए एम बाई पी एन लिखते हैं और इसको हम तीसरा नंबर का इक्वेशन मान के चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुना ऊंचाई। और इसमें लिखते हैं एरिया पी क्यू आर, मतलब हाफ हो जाएगा और ये क्यू आर आधार गुनी ऊंचाई हो जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके बाद मेरा क्या आता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब ऐसा कंडीशन तो आ गया मेरा, इस तरह से कंडीशन मिला हुआ है। क्या कंडीशन मिला है, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन, ए एम बाई पी एन मिला हुआ है। तो ये दोनों में इस ए एम और पी एन का वैल्यू हमको जानना है। ए एम बाई पी एन का अनुपात जो है वो किसका वैल्यू आ जाएगा, किस पर इसका वैल्यू का मान क्या होगा, ए एम बाई पी एन बराबर क्या हो जाएगा। इसमें हम किसी का रेशियो ए बी बाई पी क्यू का रेशियो दिखा सकते हैं। ये ऐसा करेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि दोनों त्रिभुजों में हम समरूप दिखाएंगे। किसमें किसमें, ए बी एम और पी क्यू एन। ए बी एम ये जो ए बी है, ये ए बी एम, ये ए बी एम और ये पी क्यू एन, इसमें हम समरूप दिखाएंगे। तो अब देखिए कैसे आता है, ये समरूप दिखाएंगे। तो ये देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें हम ये त्रिभुज हम ले लेंगे, ये त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये त्रिभुज आ जाएगा मेरा ए बी एम और ये पी क्यू एन, ये दोनों में हम क्या करते हैं, समरूप दिखाएंगे। कैसे दिखाते हैं, देखिए समरूप है बोल देने से तो होगा नहीं। अब ये समरूप कैसे है इसको देखिए। आप त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज ये पी क्यू एन, इस त्रिभुज में हम देखते हैं, इस त्रिभुज में तो इसमें हम देखेंगे क्या, ए बी एम बराबर पी क्यू एन, क्योंकि ये संगत कौन है, त्रिभुज ए बी सी में बी बराबर क्यू है, पी क्यू आर है, क्योंकि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में हम पहला जो इक्वेशन लिखे थे, दूसरा नंबर में लिखे थे, क्या लिखे थे कि ये b बराबर क्यू लिखे हुए हैं। देखो दो से हम क्या लिखे हैं, b बराबर क्यू लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे दिखा देंगे क्या, ए बी एम, बी को हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में, ए बी एम बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पी क्यू एन लिखेंगे। तो इसको हम लिख दिए, ए बी एम बराबर लिखे हम कौन ए बी एम बराबर कौन, पी क्यू एन, अर्थात बी बराबर क्यू है। वो हम क्या देखते हैं, तो ये 2 से है, इक्वेशन कितना नंबर से है, ये इक्वेशन 2 से है। 2 से इक्वेशन 2 में अगर देखते हैं तो एंगल ए बी एम इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, और भी ये लंब खींचा हुआ है, ए एम लंब बी सी है और पी एन लंब क्यू एन है। मतलब ये कोण जो बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ए एम बी बराबर एंगल क्या, पी एन क्यू, ये 90 डिग्री का दिया हुआ है। इसका मतलब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी एम त्रिभुज ए बी एम इक्वल टू त्रिभुज पी क्यू एन समरूप हो जाए। किसके है, समरूपता से है, ए समरूपता से है, ए समरूपता से है। किससे है, ए समरूपता से है। किससे है, ए समरूपता से, ए से है, एंगल समरूपता से है। अब इसी को हम इसमें जब ऐसा दिखा दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, संगत भुजाएं समानुपातिक होगा, ए बी बाई पी क्यू, और हम लिखेंगे ए एम बाई पी एन लिखेंगे, और लिख सकते थे बी एम बाई क्यू एन, लेकिन हमको बी एम बाई क्यू एम का जरूरी नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते, ये चौथा लिख देते हैं। इसको हम चौथा इक्वेशन लिखेंगे, ए एम बाई पी एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू लिखेंगे। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू हम लिखते हैं, ये जो दिया हुआ है
ये जो था मेरा, ये इसमें ये दिया हुआ है देखिए 3 से, बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू एम बाई पी एन है। तो इसमें हम देखते हैं 3 से, ये अगर हम लिखते हैं ये कहाँ से आया है, अब 3 और 4 से, ये जो दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू ए एम बाई पी एन। तो ए एम बाई पी एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू लिखेंगे। 3 और 4 से अगर हम करेंगे, 3 और 4 से करेंगे तो ए एम बाई पी एन के जगह हम क्या लिख देते हैं, ए बी बाई क्यू क्यू लिख देते हैं। ये जो इक्वेशन मेरा था, ये इक्वेशन था ए एम बाई पी एन था, ए एम बाई पी एन के जगह हम क्या लिख रहे हैं, ए एम बाई पी एन के जगह हम लिख रहे हैं ये ए बी बाई पी क्यू लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए एम बाई पी एन इक्वल टू ये ए बी बाई पी एन आया हुआ है। अब इसको बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू हम ए बी बाई पी क्यू लिख दिए। अब समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं, देखिए समीकरण 1 से ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर जानते हैं समीकरण 1 में, क्योंकि समानुपातिक भुजाएं होते हैं, दो समरूप त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं। तो हमको जरूरी है यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे क्या जरूरी है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का जरूरी है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। तो इसमें हम बी सी बाई क्यू आर, ये बी सी बाई क्यू आर है, उसके जगह हम ए बी बाई पी क्यू लिख देते हैं। तो समीकरण 5 में इसका प्रयोग करने पर, किसके, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का समीकरण 5 में प्रयोग करने पर, में क्या करेंगे, प्रयोग करने पर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, में प्रयोग करने पर इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रयोग करने पर। ये प्रयोग करने पर, प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको देखते हैं, इसको देखेंगे तो एरिया त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे जो हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे ए बी बाई पी क्यू, ए बी सी बाई क्यू आर के जगह अगर हम ए बी बाई पी क्यू लिखेंगे तो क्या होगा, ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को हम सीधे लिख दिए हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे लिखेंगे, क्या करते हैं हम, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इंटू लिख सकते थे हम, क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू लिख सकते थे, ए बी बाई पी क्यू इंटू ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं। और उसी को हम लिख सकते थे क्या, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता था, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या जानते हैं कि समीकरण 1 से जानते हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। इसका हम प्रयोग कर देंगे, इसमें प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। तो ये समझ में पूरी आ गया है। अब देखें तो इसको इस तरह से जितने भी थियरम, इंपॉर्टेंट थियरम है, ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से मेरा व्यू जितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से 10 साल तक आया हुआ क्वेश्चन मैं जहाँ भी देखता हूँ उसको मैं बना दूंगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, 10 साल तक क्वेश्चन आया हुआ, सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। तो आप देखते जाइए और समझते जाइए। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए जहाँ पे समझ में नहीं आता है। थैंक यू। ये आप क्या कीजिएगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अब ये जैसा लग रहा है आपको, जैसा समझ में आ रहा है, आप इसको बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े। आगे मैं नेक्स्ट थियरम फिर बताऊंगा। इस तरह जितना भी इम्पोर्टेंट थियरम है सारा मैं पढ़ा दूंगा, जितना भी आया हुआ है। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।